फ्लैश न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिवाली का तोहफा दिया हुआ है सारे महाराष्ट्र के सभी लोगों के लिए, जहां पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध धर्म के लोग, सारे धर्मों के धर्म स्थल खोलने का एक दिवाली तोहफा उन्होंने दिया हुआ है। इस समय हम खड़े हैं सांताक्रूज वकोला विधानसभा में, जहां पर देख सकते हो दहाड़ों की महालक्ष्मी। एक कैमरे माध्यम आप देखते हो साफ साफ, ये ऐसी जगह है, एक ऐसा घर है जहां पर मंदिर चालू रहे न रहे, लेकिन श्रद्धालु आज भी इस घर में यहाँ पर आते रहे हैं। और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी मैंने यहाँ पे इनकी प्रचना सुनी है कि बहुत सारे जो कष्ट है, जो लोगों की भावनाएं होती है, जो लोगों की एक अपेक्षा होती है माँ लक्ष्मी को लेकर, वो पूरी की जाती है। यहाँ पर मेरे भाई और खड़ी है संध्या चापेकर। संध्या चापेकर जी, आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की पुजारन हो, क्या लग रहा है कि कल से वापस मंदिर खुलने जा रहे हैं? वो तो बात अच्छी है, खुलेगा तो अच्छे है भक्तों के लिए जी हाँ। और रही बात, ऐसा लगता है कल से अगर मंदिर चालू हो जा रहा है तो आपके पास भक्तों की आने की कमी हो जाएगी, ऐसा? नहीं, भक्तों के लिए मैंने रखा नहीं, मेरी कुल देवता है। हाँ। मैं उसके घर में मेरे बिठाया है उसको, उसकी खाली मैं सेवा करती है, खाली सेवा करती है। मैं साथ में यहाँ पे जाड़ता राजा प्रतिष्ठान की मुंबई की महिला अध्यक्ष है वंदना ताई जाधव, जो काफी सक्रिय रही है। मैंने देखा है हमेशा अपने इलाकों के अंदर सभी लोगों के लिए, चाहे उनकी जो भी अपनी समस्या रही है, उनको लेकर जद्दोजहद करते रही है। वंदना दी, ये बताइए कैसा आपको लग रहा है कि सारे धर्म उत्सव खुले जा रहे हैं? कहीं न कहीं सरकार पे आरोप लगा है कि पहले शराब की दुकानें खुल गई है और अंत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा खोले गए हैं। सही बात है। वो जब दारू की दुकान जब खुल रही थी तो मुझे भी बुरा लगा था कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है और मंदिरों बंद कर रहे जा रहे। तो अभी मंदिर खुल रहा है तो हमारे लिए भी अच्छी बात है। मंदिर, मस्जिद या हम लोग बुद्ध विहार जा सकते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन देखिए, सरकार ने गाइडलाइन जारी की हुई है कि मंदिर, मस्जिद जो खुल रहे, ठीक है, लेकिन कोविड-19 का जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। कहीं न कहीं एक विषय को लेकर वहां पालन करना पड़ेगा। खुशी अलग बात है, लेकिन इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वो अभी जो जिनको जाना है वो तो पालन करेंगे ही ना, तभी तो वो लोग जाएंगे। और ऐसे लोगों में डर अभी पैदा हो गया है, तो सबको तो डर लगता ही है कि भाई हम लोग ऐसे बिना मास्क के जाएंगे तो वहाँ पे डर होगा, तो सोशल में इसका डिस्टेंस तो करेंगे ना वो लोग। कहीं न कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक साहसिक निर्णय लिया हुआ, लोगों की अपेक्षा थी, लोग बार बार वो आरोप लगा रहे थे, लेकिन एक साहसिक निर्णय महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने दिया है कि अब आप अपनी जगह जाकर इबादत गाह में जाके आप नमाज पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बुद्ध विहार में जाके अब सारी जो धर्म को जो चीज होती कर सकते हैं। बस यहाँ पे बगल खड़ी प्रीति जी एक शिक्षक हैं, एक स्कूल चलाती है जूनियर से लेकर जी का, कहीं न कहीं बच्चों पे भी इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। प्रीति जी, सबसे पहले सवाल आपसे है कि आप इस समय आपका स्कूल कैसा चल रहा है जूनियर से लेकर जी का? एक्चुअली मेरा ना प्ले स्कूल है, तो ये सब तो प्ले स्कूल तो मेरा ये सब तो मतलब लॉस में ही चला गया है, क्योंकि स्कूल बंद है। मतलब सब कोविड की वजह से पूरी मतलब सबकी लाइफ स्पॉइल हो गई है, पूरे लोगों की, मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग है, सबकी लाइफ। और इसका असर कहीं ना कहीं मेरे स्कूल में भी पड़ चुका है। और अभी मैं भी वही इंतजार करूंगी कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल भी चालू हो जाए और जो भी कोविड-19 है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और जितनी मतलब जो अपनी जो पब्लिक है, जो मिडिल क्लास लोग है, जो उनकी लाइफ अभी जो सर्वाइवर कर रहे हैं लोग, वो पूरी तरह से जैसे पहले थे वैसे ही सब कुछ अच्छे से हो भाई। प्रीति जी, कहने मैं आपको बता दूं कि ठीक इसके कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला ले लिया हुआ है। शिक्षा मंत्री वर्षा ताई गायकवाड़ ने निर्णय लिया कि हम स्कूल भी चालू कर जा रहे हैं, लेकिन 9वीं 10वीं क्लासेस के बाद इसके बाद कॉलेज चालू कर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत प्रीति जी रही कि लोग अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सरकार सामने बहुत बड़ी समस्या है, खासकर स्कूलों सामने। तो आपको जो प्ले स्कूल है, आपने लॉकडाउन के अंदर आपने सब निर्णय लिया ताकि जो पेरेंट्स, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो लॉकडाउन में नहीं कमा पाए, अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं,
तो उसके लिए आपने कुछ सोचा कि वो छोड़े दी जाए या माफ की जाए? मैंने किसी भी पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं किया है। पहले जो मैंने बुक्स दी, मैंने बच्चों की स्टडी भी स्टॉप नहीं करवाई, क्योंकि जो मेरे बच्चे जो अपग्रेड हुए ये साल तो नए एडमिशन मैंने लिए ही नहीं है और ना ही हुआ है। तो जो पेरेंट्स है, मैं किसी भी पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ कि आप फीस दे दो। और नॉर्मली प्ले स्कूल की फीस 15 से 20 हजार के अंदर ही रहती है, उसके ऊपर नहीं रहती है। तो ये मिनिमम अमाउंट है, फिर भी मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है। फिर भी मैंने अभी तक कोई भी पेरेंट्स को ना प्रेशर नहीं किया है कि आप मेरी फीस भर दो, या कोई बर्डन नहीं दिया है। जो मेरे पेरेंट्स है जो नहीं भर सकते हैं तो आप फ्लैट कोई जैसे थोड़ा थोड़ा आपके पास आ रहा है तो आप भरो। रहते कई पेरेंट्स है कि मैंने उनकी फीस भी माफ की है, जो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो जैसे कि कोई जूस वाले रहते हैं रोड पे, गन्ने के जूस वाले भी है, तो कोई ठेले वाले है, तो लिटरली मैंने उनकी फीस भी मैंने माफ कर दी है ये साल। अच्छा, एक जाते आखिरी सवाल प्रीति जी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बुद्धगढ़ सब खुल रहे हैं, कैसा महसूस करें, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च सब खुल रहे हैं और सारे जो लोग हैं वो भी बहुत अभी खुश हो जाएंगे। जो भक्तजन है इतने साल से, मतलब इतने महीनों से जो वेट कर रहे हैं, जैसे अपनी नमाज पढ़ने वाले अपने मुस्लिम भाई है वो भी खुश हो जाएंगे, अपने हिंदू भाई बहन है वो भी खुश हो जाएंगे, कैथलिक, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि अभी मंदिर ओपन हो रहे हैं। ये थे हमारे मुम्मीकर, प्रीति जी, वंदना, संध्या, चापेकर, सारे लोगों की अपनी अपेक्षा रही है। कहीं न कहीं प्रीति जी ने एक संदेश दिया हुआ है कोविड-19 के अंदर, जो उनके स्टूडेंट थे, जो उनके पेरेंट्स थे, जो गरीब थे, जो मतलब कहीं न कहीं ठेले पर जूस के माध्यम कहीं न कहीं अपना व्यवसाय करते रहे, उनकी फीस माफ उन्होंने किया हुआ है। एक निश्चित तौर पर एक नया उदाहरण उन्होंने कोविड-19 में पेश किया हुआ है। मैं सभी अपने देखने वाले दर्शकों को विनती करूंगा मैं कि इस न्यूज को ज्यादा तक फैलाएं, ताकि ये प्रीति के द्वारा जो किया गया कार्य है उन लोगों तक पहुंचे। मेरे साथ कैमरामैन राजेश मोरे के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्रेश न्यूज, सांताक्रूज। इस समय हम आ चुके हैं फिर जो महाराष्ट्र सरकार की जो दिवाली तोहफा था सारे महाराष्ट्र वासियों के लिए, महाराष्ट्र सरकार जो निर्णय लिया था, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था कि जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, बौद्ध विहार जो सारे चालू किए गए हैं। इस समय हम आ चुके हैं मुंबई के उमरगांव इलाके के मिली नगर में, जहाँ पर देखते हैं ये इलाका पूरा तकरीबन मुझे सुविधाएं यहाँ पे इनकी अभी अच्छे ज्यादा है। और यहाँ पे मेरे साथ में देख सकते हैं, यहाँ पे असगर भाई है, इरफान है, और सबसे बड़ी बात मेरे साथ में यहाँ पे खड़े हैं राष्ट्रीय एकता संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार शेख जी, जो हमेशा आपने देखा है कि कहीं राष्ट्रीय एकता संघ के माध्यम से राष्ट्र को जोड़ने की बात करते हैं। उनके पास जाऊंगा नहीं, सबसे पहले जाऊंगा मैं। असगर भाई बताइए कि कल से सारी इबादत चालू होने जा रहे हैं। कोरोना के 8 कार्यकाल के बाद तकरीबन 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। आज नवंबर के हम अंतिम पड़ाव में हैं। कैसा लग रहा है? कल से फिर आपको फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त आपको मिलेगी, चाचा बोलिए। जैसे कि जैसा भी है जो भारत सरकार ने फैसला लिया है काफ़ी ठीक है लोगों के लिए। सबका अपना अपना धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जो कुछ भी है ये सबका अपना अपना है। और ये भारत सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि काफ़ी टाइम बाद जो भी लिए अच्छा निर्णय और अच्छा फैसला है अपने महाराष्ट्र के लिए। मैं इसका आभारी हूँ और आभारी हूँ। चाचा, कल से सरकार निर्णय लिया है, कल से सारी इबादत शुरू होने जा रहे हैं, इसमें मस्जिद भी है, मंदिर भी है। कैसा लग रहा है? आज तक अपने नमाज अपने घरों में अपने कल से आपको मस्जिद जाने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मस्जिद चालू हो जाए, सब कुछ चालू हो जाए, उसके लिए कोई मतलब वो नहीं, समस्या बहुत अच्छा है। और आज तक कभी कुछ हो ही नहीं है, खाली नाम खाली हुआ है कोरोना का, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। सब आराम से, खाली 3-4 महीना वो बेचारे परेशान हो गए, आदमी निकल परेशान हो गए, और दूसरी बात कोई दिक्कत नहीं आई किसी चीज में। सरकार ने निर्णय अभी भी लिया हुआ है कि अगर मस्जिद में आप नमाज अदा करने जा रहे हैं आपको मास्क लगाना होगा, आपको सोशल डिस्टेंस करना पड़ेगा। मस्जिद में सुनिए, मस्जिद में जाने से पहले आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल सारे आपको नियम पालना पड़ेगा। ठीक, अभी मत लगाइए आप, लेकिन जब नमाज पढ़ने कल से आप जाएंगे
मास्क लगा के जाना है। मास्क लगा के हाँ जाना ठीक है, मास्क लगा करके जाओ। और मस्जिद में घुसने से पहले आपको सैनिटाइजर करना पड़ेगा। हाँ मस्जिद में घुसने के लिए हाँ बिल्कुल पालन करें। सरकार गाइडलाइन पूरा पालन करके हजरत हमारे यहाँ पे चलते हैं हम। मेनन भाई वहाँ चलते, मेनन भाई इरफान जी, मैंने देखा आपको भी आज देख रहा हूँ मैं। देखिए इरफान भाई एक गोल्ड में कहे जा सकते हैं, तो देखिए पूरा सोना वोना पहन के टकाटक यहाँ पड़े हुए हैं। इरफान भाई कहीं ना कहीं आपके चेहरे साफ दिख रही मेरे को कि कल जो हमारे सरकार जो निर्णय है तो लागू हो रहा है। आज से सरकार ने अच्छा निर्णय लिए है और हम उनका पालन करेंगे। हम लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छी बात है जो नमाज जो चालू हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हम हर चीज़ का उसका पालन करेंगे। कैसे बताइए, अब भी मैं देख रहा हूँ कि नमाजी आदमी हाजी साहब हैं, आप हज किए हुए हैं। आइए, कल से मस्जिदें चालू हो रही हैं, कल से आप नमाज अदा कर सकते हैं। पिछले तकरीबन 8-9 महीने से आप नमाज अपने घर में अदा की होगी, कल से बात अदा कर, क्या लग रहा है? पब्लिक पर भी घुमा ना मोबाइल, पब्लिक साइड घुमा कर रही है। अच्छा काम कर रही है, और चीज़ के हम सब मिलकर पालन फिर कोई नहीं जो रूल जो मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और करेंगे पालन कहीं ना कहीं तो सबका फैसला सारे हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग सारे लोग पालन कर रहे हैं। मेरे साथ में एक शख्सियत है, राष्ट्रीय एकता संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो कांग्रेस के ही नहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के चेहते में से एक रहे मुख्तार सेठ जी। मुख्तार भाई, हमने देखा हमेशा अपने मंच पे सारे लोगों को चाहे कोई की बात रही हो न रही हो, जोड़िए बात की है, लेकिन इस बार क्या शब्द देना चाहेंगे जो हमारी सरकार जो निर्णय कल से लागू होने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी और राजू जी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय एकता संघ से जुड़ा हुआ हूँ और इस संगठन ने हमेशा राष्ट्र की एकता की बात कही है। आज भी मैं राष्ट्र की एकता की बात आपके माध्यम से देशवासियों को और सरकार को पहुंचाना चाहता हूं। सरकार ने जो निर्णय लिया जी, हम संविधान में भारत का जो कानून है, हम कोई भी जात के लोग उसको मानते हैं। संविधान की जो भी धाराएं हैं उस पर हम अमल करते हैं। सरकार जो भी कानून के अंदर रह के काम करने को कहेगी हम उसको मानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, हमें खुशी इस बात की है कम से कम हमें इबादत करने का सरकार ने मौका दिया। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय एकता संघ परिवार की तरफ से, ऐसी फिजा बनाओ कि इंसान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हम अपनी एकता का ऐसा दे मिसाल कि हमारी एकता को देख के शैतान रो पड़े। राजकुमार जी, अगर ये निर्णय 2 महीना पहले लिया गया होता हमें और भी खुशी होती, भले सोशल डिस्टेंसिंग से लेके। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मेरी शिकायत है कि 2 महीना पहले दारू की दुकान खुल सकती है, धार्मिक स्थल क्यों नहीं खुल सकता है? इसी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि ये बात आप सरकार तक पहुँचाएं, क्योंकि आप सरकार तक के लोग हैं। सरकार आपकी बात सुनिए और समझे, और मैं ढेर सारी मुबारकबाद आपको, सरकार को देता हूँ और इस फैसले का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। मुख्तार भाई, देखिए कहीं ना कहीं सरकार ने कोविड-19 को जो बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कहीं ना कहीं निर्णय लिया है। आपको बता दूं, आज भी पुरुषों को ट्रेन के अंदर अभी भी अलाउंस परमिशन नहीं है। सरकार अगर कहीं निर्णय ले रही है, अब देख सकते हो महाराष्ट्र के अंदर फिर एक कोरोना लहर आ चुकी है, फिर कोरोना बड़े पैमाने फैल रहा है। कहीं ना कहीं अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि सब लोग को एक बात आपने की है, तो कहीं ना कहीं आपको सभी लोगों को आह्वान करना पड़ेगा कि 2 महीना पहले क्यों नहीं या 2 महीना बाद क्यों नहीं, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो हमको सहयोग करना पड़ेगा। जी जी, हम इसके लिए सहयोग पूरा देने को तैयार हैं और हम हमारी तरफ से और पूरी मुस्लिम कौम की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से भी
कानून लाई है और जिस तरह से इबादत गाह को खोल रही है, इबादत करने का बोल रही है, हम उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये सारे हमारे जो मुस्लिम कौम के जो थे, हाजी साहब भी थे, सारे नमाजी भी थे, और हमारे राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार शेख जी साफ तौर पर उन्होंने कहा हुआ है कि कहीं अपेक्षा होती लोगों की, अगर ये कानून पहले अगर आ गया होता और अच्छा होता, लेकिन सरकार की आपका एक निर्णय होता, सरकार की अपनी एक सोच होती है कि कौन चीज़ कब लागू करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों को देखते रहिए। फ्लैश न्यूज मेरे सहयोगी राजहंस मौर्य के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज।